नाज है और मैंने 2024 की यूपीएससी सीजीएसई की जो एग्ज़ाम था उसको क्लियर किया था। मेरा AIR 8 रैंक आया था ऑल इंडिया और मेरी जो पोस्ट होगी वो साइंटिस्ट बी हाइड्रोजियोलॉजिस्ट होगी इन सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। मुझसे कहा गया है यहाँ पर कुछ बोलने के लिए, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इस पूरी दुनिया में मुसलमानों का जो हाल है, ख़ास तौर पर इंडिया में, वो सब जानते हैं। तो मेरा कहना ये था कि मुसलमान, जैसा कि हमारे जो चीफ गेस्ट थे उन्होंने भी यही बात कही कि जब तक कि मुसलमानों की तरफ से बोलने वाले लोग नहीं होंगे, जब तक कि ऊंचे ओहदों पर बैठे हुए लोग नहीं होंगे, तब तक मुसलमानों की आवाज़ कोई सुनेगा नहीं। तो यहाँ तक जाइए, आप आ नहीं पा रही हैं आप। कैमरे वहाँ थोड़ी छोटी पड़ रही है, आप बोलिए, ठीक है, आप बोलिए, ठीक। जब तक मुसलमान कौम में बोलने वाले लोग नहीं होंगे, तब तक मुसलमान कौम की कोई इज़्ज़त नहीं करेगा। तो जब तक लोग ओहदों पे मौजूद नहीं होंगे, तब तक वो जो चार बात बोलेंगे वो कोई सुनेगा नहीं। यहाँ तक कि अगर आज मैंने भी इतना बड़ा ओहदा हासिल नहीं किया होता तो मुझे यहाँ पर बोलने का मौका नहीं मिलता। शुरुआत होती है हर इंसान की अपने घर से, तो मैं अपने घर का माहौल थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। मेरे घर का माहौल हमेशा से ही पढ़ाई की तरफ इंक्लाइन था, पढ़ाई और इस्लाम। मेरे जो वालिद हैं, मेरे अब्बू हैं, वो RDSO में सीनियर सेक्शन इंजीनियर थे। 2020 में वो रिटायर हुए हैं। उन्होंने, हम सिर्फ 4 बहनें हैं, हमारा कोई भाई नहीं है, लेकिन मेरे अब्बा ने कभी भी हमें ये महसूस नहीं होने दिया कि हमारी पढ़ाई में हमारी पढ़ाई में कमी रखी हो या हमें ये एहसास दिलाया हो कि हमें आगे नहीं बढ़ना है। हमेशा पूरे ख़ानदान में हमें अब्बू ने सबसे ज़्यादा तालीम हासिल करने के लिए एनकरेज किया था हमेशा से। यहाँ तक कि जो मेरी सबसे बड़ी बहन है वो MSc बॉटनी है और मेरी जो दूसरी बहन है वो उन्होंने वही एग्ज़ाम क्वालिफाई किया जो मैंने किया था और आज वो सीनियर जियोलॉजिस्ट हैं GSI लखनऊ में। और जो उनसे छोटी बहन है उन्होंने MCA किया था बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल से, और उसके बाद मैं। तो इससे आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि मेरे अब्बा ने मेरे तमाम लोगों की बातें सुनने के बाद, जो कि ये कहते हैं कि लड़कियों को जो है ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए, लड़कियों को इतना नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को कभी भी, इस बात को नहीं सुना और उन्होंने हम लोगों को पढ़ाया। मेरे अब्बा का बहुत एहसान तो नहीं कहेंगे, ये फ़र्ज़ था उनका जिन्होंने बखूबी निभाया। इसी की तरह मेरी अम्मी ने भी अपना जो फ़र्ज़ था वो उन्होंने निभाया। उन्होंने हम लोगों को कभी भी किचन की जिम्मेदारी नहीं दी। मैं यहाँ पर जो माएँ हैं उनको ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी लड़कियों को किचन के दायरे में मत धकेलें। किचन कैन वेट, अभी उनको पढ़ने दीजिए आप। और आज मैं सब कुछ क्वालिफाई करने के बाद मुझे किचन का काम भी अल्हम्दुलिल्लाह आता है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक सरकारी अधिकारी भी हूँ। तो मेरी अम्मी ने भी मेरा हमेशा साथ दिया, मुझे हमेशा पढ़ने के लिए बोला, कभी उन्होंने मुझे काम में एंगेज नहीं किया। तो मुझे ये एक्चुअली इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना था, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे जो आसपास के घरों की जो औरतें हैं वो अपनी लड़कियों को 12-13 साल की होते ही किचन में जाने के लिए कहना शुरू कर देती हैं कि इनको खाना अच्छा बनाना आना चाहिए, तभी इनकी शादी अच्छे घर में होगी। तो मेरा ये मानना है कि ना इस चीज़ से इत्तेफाक मेरे अब्बा ने रखा, ना इस चीज़ से इत्तेफाक मेरी अम्मी ने रखा, और रिज़ल्ट आप अल्हम्दुलिल्लाह सब देख रहे हैं। तीसरी बात जो मैं बोलना चाहूँगी वो ये है कि इंसान को सक्सेस हमेशा हाथ में मिल नहीं जाती। मेरी जो जर्नी है इस चीज़ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मैंने 12th क्लास तक मुझे बायोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था, तो और मैं पढ़ने में अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से अच्छी थी। तो मेरे अब्बा का ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूं। तो मैंने 12th के बाद नीट का एग्ज़ाम दिया 1 साल। मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ और मैंने अच्छे मार्क्स हासिल नहीं किए कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलता।
मैंने एक और साल ड्रॉप लिया और अपनी ज़िंदगी के 2 साल मैंने नीट एग्ज़ाम को दिए और उसके बाद मैंने फेल्योर देखा, बहुत बुरी तरह से मैंने फेल्योर देखा, क्योंकि मुझे तब तक लगता था कि अगर मैं मेहनत करूँगी तो मेरा हो जाएगा, कहीं ना कहीं मेरा हो जाएगा। लेकिन मुझे रिज़ल्ट ये मिला कि मेरा नीट में नहीं हुआ और फिर मेरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मैंने एग्ज़ाम दिया एंट्रेंस बीएससी के लिए और वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा क्वालिफाई हो गया। लेकिन 1 साल तक मुझे यही लगता रहा कि मेरी ज़िंदगी में कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि मैं नीट नहीं क्वालिफाई कर पाई। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने इस चीज़ को पीछे छोड़ा और मैंने इस चीज़ का एहसास ऊपर लाया कि नहीं, अल्लाह ने मुझे दूसरी नेमत तो अता करी है, वो नेमत अल्लाह ने मुझे इसलिए अता नहीं करी क्योंकि वो मेरे लिए बेहतर नहीं था, क्योंकि अल्लाह से ज़्यादा हमारे लिए क्या बेहतर है जानने वाला कोई नहीं है। फिर उसके बाद मैंने 5 साल तक रिगरस हार्ड वर्क के बाद अल्हम्दुलिल्लाह यूपीएससी क्वालिफाई किया था। अब इस रिगरस मेहनत को मैं थोड़ा सा आउटशाइन करना चाहूँगी। रिगरस मेहनत का मतलब ये होता है कि आपको रोज़ाना अपना दिन पढ़ाई की तरफ देना ही देना है। आपके रोज़ाना के कुछ घंटे पढ़ाई में जाने ही चाहिए। मेरे मोबाइल फ़ोन में अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने जो भी अल्लाह के शुक्र से जो हासिल करना चाहती थी वो मिला है, लेकिन मेरे फ़ोन में आज भी इंस्टाग्राम नहीं है, फेसबुक नहीं है और स्नैपचैट भी नहीं है और इस तरह के और भी जो सोशल मीडिया ऐप्स होते हैं वो मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो और ये मैंने कभी भी नहीं किया। तो इससे ये साफ जाहिर है कि आपको इन सोशल मीडिया के पीछे नहीं भागना है, ये सिर्फ आपको गुमराह करते हैं। आप एक बार फ़ोन हाथ में लेते हैं, आपके 3 घंटे कैसे निकलते हैं आपको एहसास भी नहीं होता और उन 3 घंटों का कोई हिसाब भी नहीं है। आपको कुछ आपसे ना आखिरत में इसका कोई सवाब मिलने वाला है, ना दुनिया में आपको इसका कोई फ़ायदा मिलने वाला है। तो आप ऐसी चीज़ को क्यों इस्तेमाल करेंगे जिसका कोई फ़ायदा ना दुनिया में है ना आखिरत में है। कम से कम आप वो घंटे कहीं और देना चाहिए। तो मेरा रोज़ाना का रूटीन था कि मैं सारा दिन सिर्फ पढ़ाई करती थी, थोड़ा बहुत इधर उधर बात कर लिया और इसी तरह से मेरा दिन जो है वो गुजरता था। रिगरस 5 इयर्स तक मैंने यही किया है। अगर मैं ज़्यादा एंटरटेनमेंट कर लेती थी किसी दिन बाई चांस, या फिर मैं कहीं घूमने चली जाती थी, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, हॉस्टल में रहती थी, और अगर मेरे 1-2 दिन यूं ही गुजर जाते थे तो मुझे अपने आप में गिल्ट होता था कि मेरे अम्मा अब्बा ने मुझे यहाँ इसलिए तो नहीं भेजा कि मैं जब घर वापस जाऊँ तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं हो। ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रही हूँ क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माहौल माशाअल्लाह पहले बहुत ज़्यादा अच्छा था और अभी भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो दिन पर दिन बिगड़ रहा है सिर्फ़ और सिर्फ हम लोगों की वजह से, क्योंकि हम लोग वहाँ पर जाते हैं, मस्ती करते हैं, अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं जैसे तैसे और वापस आ जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम वापस क्या लेकर जाएंगे। मैंने अपने आसपास के लड़की और लड़कियों दोनों को ये करते हुए देखा था। तो मैं अपना टाइम अल्हम्दुलिल्लाह वेस्ट नहीं करती थी और मैंने रिगरस मेहनत करने के साथ सोशल मीडिया को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया और बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी और सोशल मीडिया को इस्तेमाल नहीं किया। ये तो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ही। तीसरा एस्पेक्ट ये भी है कि मैंने, चूँकि मेरे अम्मा और अब्बा ने मेरी तरबियत भी अच्छी करी है और मुझे बताया है कि नमाज और कुरान को कायम रखना कितना ज़रूरी है, इसलिए हॉस्टल में ना मेरे अम्मा थी, ना मेरे अब्बा थे, ना मेरी कोई बड़ी बहन, ना मेरा कोई ऐसा जानने वाला मेरा गार्डियन जो मुझे टोकता। लेकिन अल्लाह के इज़्ज़न से, अल्लाह के हुक्म से और मेरे अम्मा अब्बा की तरबियत से मेरी फजर भी वहाँ पर पूरी होती थी 5 साल तक। और आखिरी साल में मैं तहज्जुद भी पढ़ती थी और उसमें मैं अल्लाह से दुआ मांगती थी कि या अल्लाह मेरे हक़ में जो बेहतर हो वो मुझे अता कर। तो ये हम सबके अंदर होना चाहिए। हमारे माँ बाप, एक्चुअली सबसे ज़्यादा माँ बाप के लिए है ये बात कि उनको अपने बच्चों को ये बताना चाहिए कि इस दुनिया में अगर आपको कुछ करना है, सिर्फ अगर दुनिया की ही बात करें
तब भी आपका जो आपको देने वाला है, आपको बख्शने वाला है, आपको अता करने वाला है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है, इसके अलावा और कोई नहीं है। हमें किसी से भी उम्मीद नहीं लगानी है, हमें किसी से भी सपोर्ट की उम्मीद नहीं लगानी है कि फ़लाँ हमारे जो चचा हैं वो वहाँ पर काम करते हैं तो वो हमारी नौकरी वहाँ लगवा देंगे। वो नहीं लगवाएंगे। लगवाने वाली ज़ात, काम करने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की होती है। उसके बाद मैं यही कहना चाहूँगी कि इसी तरह से आप जब मेहनत करते हैं और अल्लाह पे यकीन करते हैं, नमाज और कुरान